भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने हाल के समय में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब जब हम अगले 2 वर्षों की बात करते हैं तो यह स्पष्ट है कि आरबीआई के पास 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स की दर कटौती करने की गुंजाइश है। पहली बात, हमें यह समझना होगा कि दर कटौती का अर्थ केवल ब्याज दरों में कमी नहीं है। इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जब आरबीआई दरें घटाता है तो बैंकों की लोन दरें भी घटती हैं। इससे आम आदमी को लोन लेना आसान हो जाता है, चाहे वह घर खरीदने का लोन हो या फिर शिक्षा का। दरों में कमी से लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात, यह दर कटौती हमारे देश की आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सकती है। जब लोग अधिक लोन लेते हैं तो बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ता है। इससे व्यवसायों को भी फायदा होता है क्योंकि वे अधिक निवेश कर सकते हैं और नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि आरबीआई को दरें घटाने की आवश्यकता क्यों है। वैश्विक आर्थिक स्थिति, महंगाई और उपभोक्ता मांग जैसे कई कारक हैं। अगर हम महंगाई की बात करें तो हाल के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर में कुछ स्थिरता आई है। इससे आरबीआई को दरों में कटौती करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम भारत की विकास दर पर नजर डालें तो हमें यह देखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी वृद्धि दर में उतार चढ़ाव आया है। ऐसे में आरबीआई की दर कटौती से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सकती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दर कटौती का एक नकारात्मक पहलू भी है। अगर दरें बहुत अधिक घटाई जाती हैं तो यह वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आरबीआई को संतुलन बनाए रखना होगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आरबीआई के पास दर कटौती की गुंजाइश है और अगर यह सही समय पर किया गया तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आरबीआई इस अवसर का सही उपयोग करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो यह समय है कि हम इस विषय पर चर्चा करें और समझें कि कैसे ये दर कटौती हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।